पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू अभी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। दरअसल बीते 14 मार्च को ईडी की तरफ से यह समन जारी कर उन्हें 18 मार्च को ईडी दफ्तर आने को कहा गया था और अभी कुछ ही देर पहले वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीते 3 जनवरी को अभिषेक प्रसाद के घर पर ईडी की रेड पड़ी थी। सुबह के समय पर ईडी अभिषेक प्रसाद के रातू रोड स्थित आवास पर पहुंची थी और जिसके बाद दिन भर छापेमारी चली थी। ये अभिषेक प्रसाद पिंटू से जो ईडी है वो इन 2 मामलों में पूछताछ करेगी। पहला मामला अवैध खनन जो साहेबगंज का मामला है और दूसरा जमीन घोटाला मामला जो रांची का है। आपको बता दें कि जनवरी के महीने में ही अभिषेक प्रसाद को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। दरअसल जब छापेमारी के दौरान उनकी जो फ़ोन जब्त की गई थी उसे खोलने के लिए उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था और दूसरी बार उन्हें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने के लिए उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था। आपको बता दें कि बीते 15 जनवरी को अभिषेक प्रसाद के नाम पे समन जारी किया गया था ईडी की तरफ से और उन्हें कहा गया था कि वो 16 जनवरी को ईडी ऑफिस में हाजिर हों। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहकर ईडी दफ्तर में अर्जी दी थी कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, उनके घर में किसी की तबीयत खराब है और वो 22 जनवरी के बाद की तारीख दें। आपको बता दें 9 फरवरी को भी अभिषेक जो है ईडी दफ्तर पहुंचे थे और उसी समय जो है हेमंत सोरेन के साथ उनकी बैठ के आमने सामने पूछताछ की गई थी। और आज जब बीते 14 मार्च को फिर से समन जारी किया गया था और 18 मार्च को उन्हें ईडी दफ्तर आने को कहा गया था और अभी थोड़ी देर पहले ही अभिषेक प्रसाद पिंटू ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ये मामला जो है पूरा इस प्रकरण से जुड़ा हुआ है कि बहुत लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर, जब वो मुख्यमंत्री थे, ईडी लगातार जमीन घोटाले मामले को लेकर समन कर रही थी हेमंत सोरेन को। बीते साल के 14 अगस्त से ये मामला चलते आ रहा था जब ईडी की तरफ से लगातार हर दूसरे महीने समन जारी हो रहा था और करीब 9 समन के बाद जो है ईडी ने आखिरकार ये हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा कि अगर आप नहीं आ सकते तो हम पूछताछ करने के लिए आते हैं। और उसके बाद तो पूरा प्रकरण आपको मालूम ही है कि जनवरी में कैसे ईडी हेमंत सोरेन के आवास में जाकर उनसे पूछताछ करती है और उसके अगले ही दिन यानी कि 31 जनवरी को जो है ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद का पूरा प्रकरण आपको पता ही है कि कैसे फिर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है और फिर चंपई सोरेन की सरकार बनती है। लेकिन इन सब में अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की भी संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए ईडी को ये शक था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं उनकी भी एक भूमिका है इन गड़बड़ियों में। इसको लेकर उनके घर पे भी छापेमारी हुई थी 3 जनवरी को और उसके बाद आज ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जानी है। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले ही अभिषेक प्रसाद यहाँ पहुँचे हैं और अब ये पूछताछ कब तक चलेगी ये देखना होगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in